सुप्रभात बच्चों। बेटा आपके प्रथम इकाई परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम द्वितीय इकाई की ओर बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हम लोग सबसे पहले आज बेटा व्याकरण का विषय करेंगे। बहुत ही आसान विषय है मुहावरे। आपने पहले भी पिछली इकाई में भी मुहावरे पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता है कि मुहावरों का प्रयोग बेटा स्वतंत्र रूप से नहीं होता, मुहावरे वाक्य के बीच में ही प्रयोग किए जाते हैं। और अगर हम मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसका अपना ही प्रभाव होता है। इसलिए हमें मुहावरे समझने चाहिए, मुहावरों के अर्थ समझने चाहिए और उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। बेटा आपकी व्याकरण की पुस्तक में पृष्ठ 184 पर मुहावरे हैं। आपके पाठ्यक्रम में इस बार 26 से 50 तक मुहावरे हैं। बेटा मेरे साथ अपनी बुक खोल लीजिए, पृष्ठ 184। मैं मुहावरे पढ़ूंगी और उसका अर्थ समझाऊंगी और वाक्य आप अपने आप पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी। इसे हम फिर दोबारा से डिस्कस एक बार करेंगे। चलिए, पृष्ठ 184 26वां मुहावरा है खरी खरी सुनाना। खरी खरी सुनाना मतलब सच्ची बात कह देना, किसी को भी खरी खरी बात सुना देना, मतलब सच सच सब कुछ उसको कह देना। गर्दन झुकाना, लज्जित होना। हमें कोई डांट देता है, हम कोई गलत काम करते हैं, हमें शर्मिंदगी होती है तो हम गर्दन झुका लेते हैं, हम बोलने लायक नहीं रहते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं गर्दन झुकाना, लज्जित होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना, अपने सिद्धांतों पर नहीं टिकना। जो गिरगिट होता है ना वो अपना रंग बदलता है, अगर आपको पता हो तो। जैसे हरे रंग पर अगर बैठता है तो वो हरे रंग का हो जाता है। गिरगिट जिस जगह पर बैठता है, जिस रंग पर बैठता है, उसी के अनुसार अपने शरीर का रंग कर लेता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपनी बात पर नहीं टिकता है, सिद्धांतहीन होता है, तो उसके लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सो जाना। चिकना घड़ा, कोई असर नहीं होना। एक घड़ा है, बहुत चिकना है, बहुत ज़्यादा, है ना, तो मतलब कोई भी असर उस पर ना होना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। ईर्ष्या का मतलब होता है जेलस करना। जी चुराना, परिश्रम से बचना। हमें किसी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। ताक में रहना, मौका ढूंढते रहना। टेढ़ी खीर, बहुत ही कठिन काम होना। टेढ़ी खीर, खीर का टेढ़ा होना मतलब बहुत ही कठिन काम होना। बांछें खिलना, बहुत प्रसन्न हो जाना, बांछें खिल जाना। अपने भाई को आता देख मेरी तो बांछें खिल गई, मतलब मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई। मुंह उतरना, लज्जा का अनुभव करना। लोहा मानना, प्रभाव मानना। किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति है और वो अपना लोहा मनवाता है। कोई प्रतियोगिता में किसी ने भाग लिया और उसने उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसने वहाँ पर अपना लोहा मनवा लिया। नाक कटना, अपमानित होना या बेइज्जत होना। माथा ठनकना, संदेह होना। मोती पिरोना, सुंदर लिखाई लिखना। कई बार मैं कह देती हूँ ना कि देखो इसकी लिखाई इतनी सुंदर है जैसे मोती पिरोए हों, है ना, यानी कि बहुत ही सुंदर लिखावट होना। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी राई होती है, आपने देखा है, छोटे छोटे दाने होते हैं राई के, राई का पहाड़ बना देना, यानी कि एक छोटी सी बात है और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देना। लकीर का फकीर, एक बात जो कह दी बस उसी पर टिके रहना है, उसे बदलना नहीं। रूढ़िवादी होना, पुराने विचारों के होना। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना। फूला ना समाना, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। हम अक्सर मम्मी को कहते हैं ना, मम्मा बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाने को दो, है ना, यानी कि बहुत ज़ोर से भूख लगना। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। लॉकडाउन है, बहुत सारी चीज़ें हम बाज़ार में नहीं खाते हैं, घर के लोग नहीं खाने देते हैं और हम बाज़ार जाते हैं तो चीज़ें देख देख कर मुँह में पानी आ जाता है कि हम खा लें, है ना, पर हम खा नहीं पा रहे हैं, यानी कि जी ललचाना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। रफू चक्कर होना, भाग जाना। लोहे के चने चबाना, चने आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं, बड़े आसानी से खाए जाते हैं, लेकिन लोहे के चने चबाना मतलब
बहुत ही कठिन काम करना, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। परीक्षा में प्रश्न पत्र देखते ही मेरे तो हाथ पांव फूल गए, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। बेटा ये कुछ मुहावरे हैं जो हमने पढ़े, इनके अर्थ भी जाने हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके वाक्य भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।